आइए हम मानसिक पूजा कैसी होती है वो भी करके बताता हूँ। सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधा करो, अपनी पालथी मार के बैठो और बिल्कुल सीधा और प्रेम से बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और जैसा जैसा मैं कहूँ वैसी वैसी कल्पना करिएगा, भाव बनाइएगा। जैसा मैं कहूँ आप वैसा इमेजिन भाव बनाइए, वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। अपने आप को वहीं पहुंचाइएगा जहां मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं। सभी लोग, काम चोरी कोई ना करेगा, आंख बंद करेंगे, आंख बीच में खोलेंगे नहीं। जो जो मैं कहूंगा उसमें गंभीरता से चिंतन करेंगे। आंख बंद करिए और भाव बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। बड़ी सुंदर सी यात्रा हमारी चालू हो गई। अब हम वृंदावन पहुंच गए। मथुरा स्टेशन में हमने उतरकर बढ़िया टैक्सी की, सीधा वृंदावन पहुंचे। अब हम वृंदावन में यमुना का दर्शन कर रहे हैं। सुंदर सी धारा यमुना जी की बह रही है, बड़ी सुंदर। हमने यमुना जी को प्रणाम किया, सिर रख के, हे यमुना मैया हमारी भक्ति हमारा प्रेम आप बढ़ाइए। और प्रेम पूर्वक हमने यमुना में आचमन किया। यमुना में बढ़िया अभाव भाव से स्नान करते हैं। एक बार डुबकी लगाई, 2 बार डुबकी लगाई, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। अब प्रेम पूर्वक हमने सुंदर से वस्त्र पहने और सीधा यमुना जी को प्रणाम करके सीधे बांके बिहारी जी का दर्शन करने चल पड़े। मन में कृष्ण कृष्ण का जाप चल रहा है और आंखों ने बस तड़पना शुरू कर दिया, झलक देखनी है कृष्ण की। चल रहे हैं, चलते चलते मंदिर करीब आया। अब मंदिर के शिखर का दर्शन करिए आप, फिर मंदिर के द्वार को, देहरी को प्रणाम करके अंदर प्रवेश कर जाइए। अब आप बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़े हैं। भाव बनाइए कि बिहारी जी बिल्कुल सामने हैं। पर्दा बंद है। जैसे ही पर्दा खुला तो सांवली सी मूरत सामने आ गई। सुंदर से घुंघराले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, मोर मुकुट मस्तक पर शोभा पा रहा है, कानों में सुंदर कुंडल लटक रहे हैं, पीला सा वस्त्र भगवान ने पोशाक धारण कर रखी है, गले पर वैजंती की माला शोभा पा रही है और सुंदर सी मुस्कान। ठाकुर जी टुकुर टुकुर मानो हमारी तरफ देख रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि वो हमारी तरफ देख रहे हैं, हमसे कुछ पूछ रहे हैं। अब आप बड़े प्रेम से अपने हाथों से कमल के पुष्पों की सुंदर सी आपने माला बनाई और आपने ठाकुर जी के गले में, बांके बिहारी जी के गले पे पहना दी। बिहारी जी के संग अब राधा जी भी आकर खड़ी हो गई। हमने राधा जी का भी पावन दर्शन किया। सुंदर सी मुस्कान, सुंदर सी बांकी झांकी, इतना सुंदर दर्शन, इतनी सुंदर आंखें, इतना सुंदर पावन दर्शन करके हम धन्य धन्य हो गए। अब सुंदर सा माला राधा रानी को भी पहनाया और ठाकुर जी के लिए बढ़िया सोने का सिंहासन हम बना रहे हैं। बढ़िया सोने का सिंहासन है, उस पर राधा और कृष्ण को हमने बिठा दिया। अब भगवान कह रहे हैं कुछ खिलाओगे नहीं क्या? अब हम प्रेम से ठाकुर जी के लिए लड्डू बना रहे हैं मोतीचूर के। अब लड्डू देसी घी के बनाकर अपने हाथ से तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को दे रहे हैं। अब भगवान वो लड्डू अपने हाथ से खा रहे हैं, हम अपने हाथ से खिला रहे हैं। भाव बनाइए कि आप अपने हाथ से भगवान को, राधा रानी को, कृष्ण को आप लड्डू खिला रहे हैं। अब भगवान बोले कि सब हमें ही खिलाओगे, तुम नहीं खाओगे। तब भगवान ने मेरे मुंह में भी एक लड्डू डाल दिया। अब हमने लड्डू खिलाकर बढ़िया दूध पिलाया, जल पिलाया और ठाकुर जी की सुंदर सी आरती उतारी। अब हमने राधा जी का एक चरण पकड़ा और श्याम सुंदर के एक चरण पकड़े और अपने मस्तक पर रख ली और प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, अब हमारे मस्तक पे आपके ये चरण सदा सदा के लिए बने रहें। ऐसा भाव बनाओ कि आपके मस्तक पर राधा रानी और श्याम सुंदर के चरण हैं। वो आपके मस्तक पर चरण पधरा कर आपको कृतार्थ कर रहे हैं। आप हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं पतित हूँ, मैं पावन, मुझे पावन कर दीजिए। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, हे भक्त वत्सल, हे पतित पावन, मैं आपकी कृपा के योग्य नहीं हूँ, मुझ पर कृपा करें। हे प्रभु, आप ही हमारी माँ हो। हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु और आप ही हमारे सखा हो। हे श्याम सुंदर, हमारी इतनी ताकत कहाँ कि हम आपका दर्शन कर सकें? वो तो आपने कृपा की, तो आपने हमें अपना दर्शन दिया है। हे प्रभु, बस यही दर्शन मैं करता रहूं। हे प्रभु, मैं पतित हूँ, मैं अधम हूँ। हे गोविंद, हे दीनानाथ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मुझे अपने योग्य बनाइए। हे श्याम सुंदर, मैं पतित हूँ,
मुझे पावन करिए। हे प्रभु, मैं अंधकार में भटक रहा हूँ, मुझे प्रकाश की ओर ले जाइए। हे प्रभु, मैं बहुत मोही हो चुका हूँ, मुझे निर्मोही बनाइए। हे गोविंद, हे दीनानाथ, मुझे काम क्रोध लोभ बहुत सताता है। हे प्रभु, काम क्रोध लोभ से मुझे बचा लीजिए। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए। हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति देकर कृतार्थ कर दीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे दीनानाथ, हे राधा रानी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना करो और फिर जितनी लीलाएं भगवान ने की हैं उन लीलाओं का दर्शन करो। एक उंगली से भगवान ने गोवर्धन उठाया है, आप दर्शन करिए। भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है और आप टुकुर टुकुर देख रहे हैं, तो भगवान गोपियों का दर्शन करो। एक उंगली से भगवान ने गोवर्धन उठाया है, आप दर्शन करिए। भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है और आप टुकुर टुकुर देख रहे हैं, तो भगवान गोपियों के संग मक्खन चोरी लीला कर रहे हैं, गोपियों के घर जाकर माखन चुरा रहे हैं, आप इसका दर्शन करिए। फिर भगवान कालिया नांग के ऊपर नाच रहे हैं, आप दर्शन करिए कि भगवान नाच रहे हैं। एक एक लीला का आप दर्शन करते जाइए, अपने आप को वहां प्राप्त करिए कि मैं भी उस लीला में सम्मिलित हूँ, किसी रूप में मैं हूँ। एक एक लीला का दर्शन करिए और बस निवेदन यही करिए कि हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अधम हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, लंपट हूँ, लालची हूँ, लाखों बुराइयां भरी हैं। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें, मैं आपकी शरण में हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम। अपने आप को भगवान के चरणों में अब समर्पित कर दीजिए। प्रभु, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम। सभी लोग बोलिए, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप रहिए अपने ही घर पे, पर भाव से भगवान के पास पहुंच जाइए। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। कभी भी रहो आप, कैसे भी रहो आप, शुद्ध रहो अशुद्ध रहो, आप पूजा मानसिक कर सकते हैं। अपने मन को पहुंचाना होता है इसमें भगवान के पास, उन लीलाओं का दरस परस करना होता है आपको। हाँ मेरी माँ, हाँ कल हमारे एक भैया ने हमसे प्रश्न किया था कि गुरुजी, माताओं को एक संदेह रहता है, वो दूर कर दीजिए। मैं 2 मिनट में ये समाधान देता हूँ, फिर आरती की ओर चलेंगे होली के साथ। एक भाई ने हमसे कहा कि स्त्रियों के जब आप पवित्रता के दिन आते हैं, माँ